मोदी के अमेरिका दौरे से आगे बढ़ते हैं, बात राष्ट्रीय राजनीति की, जिसमें हर दिन लेटर बम फट रहे हैं, पुराने बयान याद दिलाए जा रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि आज इस लेटर वॉर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की एंट्री हुई। 2 दिन पहले 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू समेत बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने राहुल गांधी के लिए नफरत भरे बयान दिए थे। अब जेपी नड्डा ने खड़गे के 1 पन्ने की चिट्ठी का जवाब 3 पन्नों की चिट्ठी से दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को गाली दी। उन्होंने पीएम मोदी के लिए सोनिया गांधी के आपत्तिजनक बयान को याद दिलाया। चिट्ठी के दूसरे पन्ने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कहे गए अपशब्दों का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा है। नड्डा ने खड़गे से पूछा है कि कांग्रेस तब क्यों राजनीतिक शुचिता की बात भूल गई थी। देश के 2 बड़े दलों के अध्यक्षों के बीच लेटर वॉर चल रही थी कि शाम को जेपी नड्डा के खिलाफ कांग्रेस के एक और नेता जयराम रमेश ने मोर्चा खोल दिया। जयराम रमेश की चिट्ठी का कंटेंट जानने के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा की चिट्ठी में क्या लिखा है, इसे देख लेते हैं। खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयान दिए गए। नड्डा ने जवाब दिया कि राहुल गांधी ने पीएम समेत पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कहे। आगे अपनी चिट्ठी में खड़गे लिखते हैं कि रेल राज्य मंत्री और यूपी के मंत्री राहुल को आतंकी कह रहे हैं। इस पर नड्डा ने उन्हें याद दिलाया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए असभ्य शब्द कहे थे। खड़गे ने पीएम से शिकायत की है कि एक विधायक ने जुबान काटने के लिए 11 लाख का इनाम देने की घोषणा की, तो जेपी नड्डा ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने सरेआम पीएम की छवि खराब करने वाली बातें कही। खड़गे ने लिखा कि दिल्ली में एक बीजेपी नेता दादी जैसे हश्र की धमकी दे रहे हैं। इस पर नड्डा ने जवाब दिया कि पीएम मोदी के माता पिता का भी अपमान किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसे बयानों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। जेपी नड्डा ने कहा कि फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना और उनका महिमा मंडन करना खड़गे जी की मजबूरी है, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते उनको इन बातों पर आत्ममंथन करना चाहिए। जेपी नड्डा की चिट्ठी का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है कि नेता विपक्ष की जान को खतरे जैसे गंभीर मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत परेशान करने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पत्र पर जेपी नड्डा जी की निरर्थक प्रतिक्रिया बचकानी और सतही है। जयराम रमेश ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि राहुल गांधी के जीवन पर मंडरा रहे खतरों से ध्यान भटकाने की शर्मनाक कोशिश है। इस चिट्ठी युद्ध में बयानों के तीर खूब चलाए जा रहे हैं। जी को जान से मारने की धमकी भाजपा के नेताओं ने दी, अब तक तो हम ये कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खड़गे साहब की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, चुप हैं। इससे ये समझ में आता है कि इस धमकी के पीछे कौन है। जिस तरह की चिट्ठी, बुद्धिहीन चिट्ठी, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 3rd डिविजनल स्टूडेंट ने लिखी हुआ है, ऐसा लगता है। ये नड्डा जी की चिट्ठी लगती ही नहीं है। राजनीतिक असहिष्णुता, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के सबसे बड़े अगर शिकार रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी रहे। इस डिक्शनरी में जितनी गालियाँ नहीं होंगी उससे ज़्यादा गालियाँ उनको दी गई। जितनी डिक्शनरी में अपशब्द जितने नहीं होंगे उतने अपशब्द किए गए। आपकी पार्टी क्या है? आपकी पार्टी क्या है? आपकी अटल जी वाली पार्टी है या अडवाणी जी वाली पार्टी है? आपकी पार्टी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में 1 लीडर 1 पार्टी, बस।